गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है काल। कल हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया था कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल हम लोगों ने बच्चों कल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल जो है बच्चों, वर्तमान शब्द का अर्थ होता है कि जो उपस्थित है या जो विद्यमान है, और काल शब्द का अर्थ होता है अर्थ। तो इस प्रकार वह समय जो उपस्थित है या विद्यमान है, कब? उस वक्त जब क्रिया हो रही है। ठीक है, तो वो क्रिया हमारी वर्तमान काल के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा में हम लोग कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके विद्यमान समय में होने का पता चले, वो वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, इसको उदाहरण से बच्चों समझते हैं कि देखिए महिला है तो ये सब्जी खरीद रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग वाक्य में कैसे लिखेंगे कि महिला सब्जी खरीद रही है। अब देखिए, खरीद रही है, ये जो क्रिया हो रही है ये इसी वक्त हो रही है, इसी समय हो रही है। तो ये हमारा वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा कि जो क्रिया जो समय मतलब उसी समय उपस्थित हो, जब क्रिया हो रही है जो समय उसी समय उसी समय वो उपस्थित हो, वो हमारा कहलाता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जो कि होता है। अब बच्चे प्रतिदिन पार्क में खेलते हैं। तो देखिए, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, खेलते हैं, ये बच्चे ये जो है क्रिया उसी समय का है, यानी कि जब बच्चे खेल रहे हैं तो वो समय वहाँ पर उपस्थित है। अब देखिए बच्चों, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। समान वर्तमान काल में क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में समान रूप से घटित होने का पता चले, वो कहलाता है समान वर्तमान काल। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है बच्चों की वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं में वाक्य समाप्त होता है। तो आप पहचान लेंगे कि ये समान वर्तमान काल का वाक्य है। अब जैसे देखिए, उदाहरण में नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, तो ये साधारण सा वाक्य है और वर्तमान समय में ये क्रिया हो रही है। तो ये समान वर्तमान काल के अंतर्गत आया कि नानी बच्चों को कहानी सुनाती है, सीमा पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं। तो इस तरह के जो भी वाक्य हैं जो ता है, ती है, ते है पर समाप्त हो रहे हैं, वो समान वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल बच्चों क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल में जब क्रिया वर्तमान समय में क्रिया प्रारंभ तो हो गई है, लेकिन पूरी हुई है कि नहीं, ठीक है, ये जानकारी नहीं है। तो ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है कि वर्तमान समय में क्रिया प्रारंभ हो गई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। अब जैसे कि देखिए, माधव बगीचे में टहल रहा है, तो ये टहलने का जो इनकी क्रिया है वो हो रही है, प्रारंभ हो गई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब ऐसे कोई वाक्य है कि माँ खाना बना रही है, तो खाना बनाने का काम तो प्रारंभ हो गया वर्तमान में लेकिन समाप्त नहीं हुआ, तो ये क्रिया वर्तमान काल के अंतर्गत ये अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगी। अब जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखिए, बच्चों के पढ़ने का जो कार्य है वो तो प्रारंभ हो गया वर्तमान में लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। तो जब वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं में वाक्य समाप्त होता है, तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अब बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारा है संदिग्ध वर्तमान। तो संदिग्ध का अर्थ होता है जहाँ पर संदेह है कि क्रिया का वह रूप की क्रिया वर्तमान समय में प्रारंभ तो हो गई है लेकिन हुई है कि नहीं हुई है, इसमें संदेह है। तो वर्तमान समय की क्रिया है लेकिन उसके होने या करने में संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो वहाँ पर होता है संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए बच्चों, इसको उदाहरण से समझते हैं कि अगर आपको किसी के आने का इंतज़ार है। अब जैसे देखिए, चित्र में खिलौने वाला है, ये
खिलौने लेकर के जा रहा है। तो इसके बारे में देखिए वाक्य लिखा गया है कि खिलौने वाला खिलौने लेकर आ रहा होगा। अब अगर इसका किसी को इंतज़ार है खिलौने वाले का, तो वो आ रहा है कि नहीं उसको नहीं पता है, लेकिन वो क्या वाक्य बोलेगा कि खिलौने वाला खिलौने लेकर आ रहा होगा। ये वर्तमान काल की क्रिया तो है, लेकिन क्रिया के होने में या ना होने में संदेह है कि क्रिया हो रही है कि नहीं होगी, इसमें संदेह है कि आ रहा होगा तो पक्का नहीं पता है। तो जब कभी संदेह हो क्रिया के होने में, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों कि अप्पू कंचे खेल रहा होगा। अब अप्पू है वो कंचे खेल रहा होगा, तो ये क्रिया हमारी संदिग्ध है कि आपको पक्का नहीं पता है कि वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। इस तरह की बात कि कर रहा होगा, कर रही होगी, वर्तमान काल के अंतर्गत होता है, लेकिन वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब हमारा थर्ड बच्चों भेद था काल का भविष्यत काल। भविष्य का मतलब आने वाले समय में होने वाला कार्य। भविष्य का मतलब होता है बच्चों आने वाला समय। तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में करने या होने का पता चले, वो कहलाता है भविष्य काल। अर्थात आने वाले समय में जब क्रिया संपन्न होती है तो वो भूतकाल, तो वो भविष्य काल के अंतर्गत आती है। अब जैसे देखिए उसको बच्चों उदाहरण से समझते हैं। देखिए पिंजरा है, इस पिंजरे में एक चिड़िया बंद है, तो और इस पे वाक्य लिखा है कि पिंजरे में बंद पंछी गीत नहीं गाएंगे। देखिए गीत नहीं गाएंगे, ये भविष्य की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, तो ये हमारा वाक्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। अब और देखिए इन वाक्यों में जो है क्रिया जो है समान रूप से कभी क्रियाएं ना तो हो रही हैं। देखिए इस वाक्य में ना तो क्रिया हुई है और ना ही क्रिया हो रही है, बल्कि आने वाले समय में होगी। तो इस तरह के वाक्य कि जब ना क्रिया हुई है और ना हो रही है, बल्कि वो आने वाले समय में होगी, इस बात का पता लगे, वहाँ पर भविष्य काल होता है। भविष्य काल के भी बच्चों 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु या हेतुमत भविष्य काल। देखिए समान भविष्य काल बच्चों क्या होता है कि इसमें क्रिया का वह रूप जिससे उसके भविष्य में समान रूप से घटित होने की बात हो रही हो, वो हमारा कहलाता है समान भविष्य काल। जैसे कि मुरली वाला कल फिर मुरली बजाएगा। अब देखिए ये साधारण सा वाक्य है और ये जो क्रिया है भविष्य में घटित होगी और समान क्रिया है कि मुरली वाला कल फिर मुरली बजाएगा। इस तरह के वाक्य आते हैं समान भविष्य काल में। और संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं? संभाव्य का मतलब होता है बच्चों जब किसी कार्य के होने का संदेह हो या फिर संभावना हो, तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके भविष्य में पूरी होने में मतलब संदेह है या संभावना का बोध है कि वो क्रिया होगी कि नहीं होगी, तो वो हमारा संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। मतलब अर्थात भविष्य में वो क्रिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो संदेह है कि वो क्रिया होगी कि नहीं होगी, तो वो हमारा कहलाता है संभाव्य भविष्य काल। अब देखिए बच्चों इसको उदाहरण से समझते हैं कि हो सकता है कि समोसे, कचौरियाँ, जलेबियाँ बाज़ार से गायब हो जाएं। अब देखिए एक ये वाक्य है। अब इस वाक्य में देखिए लिखा है कि हो सकता है, यानी कि ये संभावना व्यक्त हो रही है कि समोसे, कचौरियाँ और जलेबियाँ बाज़ार से गायब हो जाएं। तो ऐसा भी हुआ नहीं है और ना भी हुआ है, आपको पता नहीं है, लेकिन एक संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में कि हो सकता है आने वाले समय में ये चीज़ें हमें ना मिलें। तो जब कभी ऐसी संभावना हो कि भविष्य में उस क्रिया के संपन्न वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, संदेह हो, वहाँ पर समान भविष्य काल होता है। देखिए इसका एक उदाहरण बच्चों और आपको बताते हैं कि शायद कल से बिजली आ जाए। मान लीजिए लाइट नहीं है, तो आप क्या कहते हैं भाई शायद कल लाइट आ जाए, या अभी शायद थोड़ी देर में लाइट आ जाए। तो ये सभी बातें, ये सभी जो वाक्य हैं वो संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। अब थर्ड पॉइंट बच्चों हमारा है हेतु या हेतुमत भविष्य काल। देखिए हेतु या हेतुमत का बच्चों अर्थ होता है कि जब कोई एक क्रिया दूसरी पर आश्रित हो, आधारित हो, तो क्रिया का वह रूप
जो उसका भविष्य में होना या ना होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर कराए या निर्भर करने का बोध कराए, वो हमारा हेतु या हेतुमत भविष्यकाल कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि भविष्य में एक क्रिया होगी, वो दूसरी पर आधारित है कि दूसरी क्रिया के संपन्न होने पर ही वो क्रिया, एक क्रिया के संपन्न होने पर ही दूसरी क्रिया होगी। अगर पहली क्रिया नहीं हुई तो दूसरी भी नहीं होगी। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे हेतु या हेतुमत भविष्यकाल के अंतर्गत आती हैं। देखिए उदाहरण से इसको समझते हैं कि यदि बरसात होगी तो मोर नाचेगा। तो देखिए इसमें दो क्रियाएं हैं, ठीक है, बरसात होना और नाचना। तो बरसात अगर होगी तभी मोर नाचेगा। तो मोर का जो नाचना है, नाचने की जो क्रिया है, वो बरसात के होने पर निर्भर करती है। अगर बरसात नहीं हुई तो मोर नहीं नाचेगा, है ना। तो ये हमारा जो वाक्य ये हेतु या हेतुमत के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार जब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है और वो भविष्य में होनी है तो वो हमारा हेतुमत या हेतु या हेतुमत भविष्यकाल के अंतर्गत आता है। ये बच्चों आज हमारा काल का पाठ समाप्त हुआ। इसके तीनों भेद आपको समझ में आ गए होंगे। इसको एक बार अच्छे से ऐसे पढ़ लीजिएगा और इसका काम जो आपको भेजेंगे वो करके हमें भेज दीजिएगा। ओके, बाय।